हेलो यूट्यूब के वासियों, क्या हाल चाल आप सभी का? आपके सब बढ़िया है एंड आगे भी सब बढ़िया रहे। सो ये है हमारी प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो एंड ये है डे 2। एंड आज हम करने वाले हैं HTML में हमारा पहला वेब पेज कोड। एंड चलो ओवर चलते VS कोड पे। आई मीन ऑलरेडी VS कोड पे बैठा हूँ मैं। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक फोल्डर मैंने बनाया था जिसको ओपन किया है मैंने यहीं से। एंड ये फोल्डर लाइक मैंने जब बनाया उस पर राइट क्लिक किया, वहाँ पे ओपन विद कोड करके आ गया था। अगर नहीं आता है तो भाई VS कोड पे आओ, Ctrl+O प्रेस करो, आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा जो अभी आई गेस OBS पे नहीं शो हो रहा होगा। बट या वहाँ से फिर आप अपने फोल्डर की लोकेशन पे जाके सेलेक्ट फोल्डर करके ऑन कर सकते हो फोल्डर को, या फिर फाइल पे जाके यहाँ से ओपन फोल्डर कर सकते हो। ठीक है, फोल्डर ओपन कर लिया। अभी इसके बाद फिर हम करेंगे न्यू फाइल क्रिएट। एंड ये न्यू फाइल हमें चाहिए फोल्डर के अंदर, इसलिए हम यहाँ से नहीं यहाँ से करेंगे। ये दिख रहा है नेम के साथ। चलो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ मैं। अरे भाई माउस किधर गया मेरा? आई मीन ढंग की जगह पे जा नहीं रहा। ओके, इतना ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे न्यू फाइल लिख के आ रहा है, ये आइकन पे क्लिक किया, फाइल बन जाएगी। एंड ये है हमारा वीडियो 2। लेकिन वीडियो 2 करके मैं नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि लाइक ढंग से मीमिंग वगैरह करूँ। तो ये हमारा फर्स्ट वेब पेज रहेगा। तो लेट्स नेम इट फर्स्ट वेब पेज। भी ऐड कर ही देता हूँ, क्या कर रहा है ना। फर्स्ट वेब पेज डॉट एच टी एम एल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डॉट एच टी एम एल नहीं लगाओगे तो HTML फाइल नहीं बनेगी। एक्सटेंशंस ज़रूरी होती है अभी। हाँ, तो आप लोगों का अगर ये अलग दिख रहा होगा विजुअल स्टूडियो कोड, तो भाई टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने कस्टमाइज किया हुआ अपने हिसाब से। आप बेसिक ही रखो अभी के लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड या अगर मेरे जैसा करना हुआ तो मुझे बता देना, इन फ्यूचर मैं बता दूंगा कि कैसे मैंने किया था। एंड अगर विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप करना है, वो आपको नहीं पता, आप जानना चाहते हो, तो वो भी मैं बता दूंगा। बस मुझे बता देना कि इस पे वीडियो चाहिए एंड आई विल डू इट। तो यहाँ पे आने के बाद हम इजीली HTML कर सकते हैं। HTML के लिए कोई अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। अगर आप चाहते हो तो नॉर्मल भाई नोट पैड पे भी कर सकते हो। बस डिफरेंस ये आएगा कि नोट पैड पे आपको सजेशंस नहीं आएंगे जो यहाँ पे VS कोड में मिल जाते हैं इजीली। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँगा ऐसे, ये देखो, डॉक टाइप मेरे पास आ गया, मैं एंटर किया। अरे भाई ये सिर्फ इतना सा क्यों आया? हाँ, तो ये वाला किया, अब आया पूरा। इसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं। एंड ये खुद से भी टाइप कर सकते हो, उतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये अभी मैं बताता हूँ कि कौन से टैग का क्या यूज़ है। अगर आपको टैग्स क्या है नहीं पता, तो आप पहले वाली वीडियो जाके देख लो, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि टैग्स क्या होते हैं, ओपनिंग टैग्स क्या होते हैं, एंड दोनों में डिफरेंस क्या है, और एक एलिमेंट किसे बोलते हैं वो उस वीडियो में बता रखा है। एंड साथ ही मैंने वेब का भी बताया हुआ है उसमें। सो आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा ये वाला टैग, इससे हमारे ब्राउज़र को पता चलता है कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। HTML के अपने वर्जन है, जस्ट लाइक पाइथन का खुद का वर्जन है, पता होगा काफ़ी लोगों को। पाइथन 1 पहले था, अभी पाइथन 13 चल रहा है गैस, याद नहीं है भाई मुझे। अगर मैं गलत बोल रहा तो सॉरी अबाउट दैट। पाइथन यूज़ किए हुए काफ़ी टाइम हो गया मुझे। सो या, तो ये जो टैग है हमारा, ये वाला जो हाईलाइट कर रहा हूँ 1 पे जो है, इससे हमारे ब्राउज़र को पता चलता है कि भाई कौन सा हम HTML यूज़ कर रहे हैं। हम यूज़ कर रहे हैं HTML5। आज के टाइम पे करंटली HTML5 चलता है, जो कि सही है। एंड इससे हमारे ब्राउज़र को ये भी पता चलता है कि कैसे चीज़ें रेंडर करनी है, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है HTML5 में कि कैसे चीज़ें रेंडर होगी, जिसकी वजह से ईजी हो जाता है थोड़ा अलग अलग ब्राउज़र पे हमारे वेब पेजेस दिखाना। नहीं तो कोई ब्राउज़र किसी तरह से रेंडर करता है, कोई किसी तरह से रेंडर करता है। इसमें है HTML5 में कि ये इसने एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से हम जैसे वर्जन प्रोग्राम करें वो इजी रहेगा, लगभग सेम दिखेगा हर ब्राउज़र में। सो इसलिए ये लगाना
काइंड ऑफ नेसेसिटी बन जाता है, ज़रूरी हो जाता है। एंड HTML लैंग EN, लैंग हमारी लैंग्वेज होती है, EN से हम इंग्लिश बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि HTML का ये जो मेरा वेब पेज है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। हाँ, तो लाइक अगर हम किसी और लैंग्वेज में करेंगे तो ऑब्वियसली हमें वो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम नॉर्मली नॉर्मली क्या मोस्टली इंग्लिश में ही रखते हैं पूरा कंटेंट, तो इंग्लिश में ही रहेगा ये, सेम एज इट इज हम रख देंगे। एंड हेड, हेड वो चीज़ है जो हमारे ब्राउज़र के टॉप पे दिखता है। लाइक अगर आपको याद हो तो जब हम यूआरएल डालते हैं, यूआरएल डालने के बाद हमारा जो टैब रहता है उसका ऊपर वाले हिस्से में नेम लिख के आता है वेबसाइट का, राइट? रुको यार, अगर हो सके तो मैं अभी जस्ट ब्राउजर ऑन करके ना दिखाई देता हूँ आपको। 2 मिनट रुको, बस ब्राउजर ऑन हो रहा है मेरा। ब्राउजर ऑन होगा फिर मैं स्क्रीन स्विच करके दिखाता हूँ अभी। भाई साहब, किधर गया? स्क्रीन खो गई मेरी एक तो, भाई मुझे ना आदत नहीं है इस चीज़ की। किधर गया किधर गया? ये रहा ऑपरा। हाँ, तो हम अपने ब्राउजर पे आ गए हैं। यहाँ पे चलो मैं youtube.com सर्च कर देता हूँ अभी। ये चीज़ देखो, यहाँ पे ऊपर YouTube लिख के आ गया, ये मेरा हेड सेक्शन के कारण हुआ है। ऊपर देख रहे हो ना, ये जहाँ पे लोडिंग ले रहा है उसके साथ में YouTube लिख के आया है, ये किसकी वजह से है? हेडिंग सेक्शन के कारण। और नीचे वाला जो रहेगा वो पूरा बॉडी है, ये नीचे वाला पार्ट पूरा बॉडी के अंदर है, ऊपर वाला मेरा हेडिंग का है। एंड या यही चीज़ मैं यहाँ पे आगे बता रहा हूँ कि कौन सा कैसे काम करेगा, फिर कैसे क्या होना चाहिए। चलो वापस आते हैं VS कोड पे अपने। तो हेड, इसको ओपन किया है तो क्लोज भी करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ का ध्यान रखना, HTML यहाँ पे ऑन हो चुका है, ओपन कर दिया है हमने, तो इसे क्लोज भी करना है। हाँ, वैसे अगर हम, मैं ना नीचे यहाँ पे करके दिखाता हूँ, अगर मैं अकेला सिर्फ HTML लिखूँ एंड एरो लगा दूँ, ये अपने आप क्लोज हो जाता है। मुझे सिर्फ एंटर करके इसके अंदर चीज़ें टाइप करते जाना, ये अपने आप क्लोज कर देता है VS कोड। बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखना कि लाइक क्लोज कर रहे हो, नहीं तो वो भाई फिर वही आगे जाके आपको इश्यूज आएंगे जब आप थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर दोगे ना, प्रॉपर वेबसाइट पूरी की पूरी वेबसाइट्स बनाने लगोगे, तब आपको जाके इशू आएंगे इस चीज़ में। इसलिए ध्यान रखना कि जो चीज़ ऑन कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, वो टैग क्लोज भी होना चाहिए। और HTML हमने ओपन एंड क्लोज किया हुआ है, बॉयलर प्लेट है तो ऑलरेडी है, मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ यहाँ पर कि खुद से अगर लिखना पड़े तो भी आप कर सको। ऑलराइट, हेड हमने ओपन किया, क्लोज किया, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, मेटा UTF-8। जो मेटा डेटा होता है ये डिस्प्ले नहीं होता कहीं पे भी। एंड ये मेटा UTF-8 से ये पता चलता है, कैरेक्टर सेट UTF-8, कि भाई हम एनकोडिंग यूज कर रहे हैं UTF-8। ये जो एनकोडिंग है इससे, इसमें ना जो सिंबल्स वगैरह हम यूज करते हैं ज्यादातर, अगर सारे नहीं तो ज्यादातर इसमें सिंबल्स अवेलेबल है इस एनकोडिंग में। जैसे हम कैसे बताऊँ, रुपी का सिंबल यूज करना है वो कर सकते हो, और स्टिकर्स वगैरह, स्टिकर्स नहीं, इमोजी वगैरह, इमोजीज हो गए, सिंबल्स हो गए, वो UTF-8 में यूज कर सकते हो इजीली। तो इसीलिए ये मेटा यूज किया गया है, ये वाला मेटा टैग। एंड या अगर याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हर टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड उसका एक एग्जांपल ये मेटा टैग है, आपके सामने मेटा टैग ओपन किया मैंने लेकिन क्लोज नहीं है। एंड ये मैंने नहीं किया भाई, बॉयलर प्लेट में आया है, ना करता तब भी यही करता, लाइक इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। एंड सेम यहाँ पे फिर हमने एक और मेटा टैग क्रिएट किया जिसका नेम हमने व्यू पोर्ट दिया, एंड उसका कंटेंट हमने दिया विथ, डिवाइस विथ। एंड ये वाला यूज होता है हमारा अपनी वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने में। जो भी हमारा वेब पेज है उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम व्यू पोर्ट वाला मेटा टैग यूज करते हैं। अभी रिस्पॉन्सिव क्या होता है, हम जो बना रहे हैं वेब पेज वो हम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे पीसी पे देखना चाहें, सॉरी भाई, कंप्यूटर एंड पीसी सेम चीज़ है, अगर हम उसे मोबाइल पे चलाएंगे तो उसका जो हमने प्लेसिंग किया उसके एलिमेंट्स का वो इधर उधर हो जाएगा।
कहीं पे हमने इमेज लगाई थी वो कहीं पे चली जाएगी, हमने साइज कुछ रखा था फ़ोन पे वो एकदम बेकार दिखेगा। तो उस चीज़ को सही रखना रिस्पॉन्सिवनेस कहलाता है कि वेबसाइट हर डिवाइस पे अच्छे से दिख जाए। उसके लिए ही हम ये यूज़ करते हैं हमारा मेटा टैग, व्यू पॉइंट वाला, एंड फिर आता है टाइटल। टाइटल जो मैंने बताया ना कि हेड सेक्शन में आता है यूट्यूब जो लिखा हुआ है वो टाइटल से आया है। लाइक यूट्यूब जो वहाँ पे था वो यहाँ पे यूट्यूब लिखने से आया है। यहाँ पे उन्होंने यूट्यूब लिखा हुआ है। अरे भाई, एक तो मैं स्पेलिंग बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ आजकल। हाँ, तो यूट्यूब वहाँ पे, एंड बॉडी टैग के अंदर मैंने बता दिया जैसे कि बॉडी टैग के अंदर रहेगा बाकी सब सामान। सामान क्यों भाई, आई मीन या यू गॉट द पॉइंट राइट। दोबारा इधर आते हैं ओपेरा पे अपने। ब्लैक स्क्रीन हो गया था, सॉरी अबाउट दैट, बट या मैं स्क्रीन स्विच कर रहा था उसके कारण। द हेल भाई, ओ भाई, ये ब्लैक स्क्रीन क्यों है? हाँ अब ठीक है। तो ये जो है मेरा यूट्यूब वाला, ये मेरा टाइटल है, टाइटल में यूट्यूब डाला हुआ है। एंड उसके साथ जो 23 है उसको इग्नोर करो अभी के लिए, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट से किया हुआ है, वो हमें अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। जो यूट्यूब लिखा हुआ है वो टाइटल है। इस वेब पेज का वो टाइटल है यूट्यूब लिखा हुआ। तो मैं टाइटल में जो भी लिखूंगा वो यहाँ पे आएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता टेक्निकल फैक्ट्री तो वो आता। अगर मैंने यहाँ पे हेलो लिखा होता तो हेलो लिखा आता, वो टाइटल है। एंड बॉडी में ये नीचे वाला सब है। ओके, तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर HTML का जो अभी हमने देखा। एंड अभी के लिए इतना आई गेस सही है। मैं आपको दिखा दूंगा, पूरी वेब पेज भी बनाएंगे हम। अभी के लिए इतना ठीक है, क्योंकि मैं कुछ टैग्स के साथ न्यू इंट्रोड्यूस करवाया हुआ आज। मेटा टैग हो गया, हेड टैग हो गया, बॉडी हो गया, टाइटल हो गया, डॉग टाइप हो गया। ये थोड़े से आई गेस याद करना इजी है वैसे, बट ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अब आपको कल मिलता हूँ। कल मैं पूरा वेब पेज बनाने का देखता हूँ। लाइक जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं वेब पेज बनवाना चाहता हूँ। मैं पूरी वेबसाइट जल्दी चलाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्लो पेस पे इसलिए चलना चाह रहा हूँ कि लाइक अगर कोई न्यू पर्सन है जो देखना चाहता है, ये सब सीखना चाहता है, तो लाइक वो भी सीख सकेगा ना। इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ मैं। बट या फिर भी उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा HTML, उतना नहीं है इसमें। एंड CSS भी फिर जल्दी हो जाएगा। फिर वो फुल फ्लेज वेबसाइट्स पे आ जाएंगे हम लोग, वेब पेजेस से। सो सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।